Hello and welcome to this video of search engine optimization SEO। टॉपिक शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा और ये वर्ड आजकल सोशल मीडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और आपके बिजनेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये SEO ऐसा है कि फ्री में आप आपका बिजनेस रैंक करवा सकते हो, आपके बिजनेस के लिए ट्रैफिक जनरेट करा सकते हो। इसके कुछ पहले टाइप्स देख लेते हैं SEO के। इसमें 4 मेन टाइप्स है, जैसे कि ऑन पेज SEO है, ऑफ पेज SEO है, उसके बाद टेक्निकल SEO है, लोकल SEO है। तो ऑन पेज SEO जो है वो सिर्फ वेबसाइट के लिए किया जाता है। मतलब आपका कोई वेबसाइट है, आपके बिज़नेस का कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे अगर आप कोई कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, उस वेबसाइट का कोई टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, उस वेबसाइट में कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो वो सब हो गया ऑन पेज SEO में। मतलब वेबसाइट पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे रिलेटेड टू SEO उसको बोलेंगे ऑन पेज SEO। सिमिलरली सेकेंड जो है वो ऑफ पेज SEO है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। अभी बैकलिंक्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, वो आगे के टॉपिक में हम जानेंगे। उसके बाद टेक्निकल SEO जो है वो वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसका एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। टेक्निकल SEO क्या है कि वेबसाइट आपका जो बना हुआ है उस वेबसाइट का स्पीड बढ़ा के आपका SEO बेटर होता है। अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं तो गूगल आपके वेबसाइट को रैंक करेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल SSL सर्टिफिकेट क्या है ये भी हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक कराने के लिए। उसके बाद लोकल SEO जो है ये भी हम देखेंगे इन डिटेल में। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने जस्ट दिया हुआ है कि गूगल माय बिजनेस। सो अभी ऑन पेज SEO कैसे वर्क करता है वो उसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। ऑन पेज SEO में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, और थर्ड जो है वो इंटरनल लिंकिंग है। सो अभी इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है तो हम जाके गूगल में डायरेक्ट सर्च करते हैं। सिमिलरली मैं भी कर रहा हूँ, मुझे एक रेड टी शर्ट चाहिए तो मैं जाके गूगल में एक कीवर्ड लिखूँगा रेड टी शर्ट फॉर मेन, ये हो गया मेरा कीवर्ड। ये कीवर्ड मैं अगर गूगल में सर्च करूँगा तो मुझे इतने सारे रिज़ल्ट मिल गए। ये एक्चुअली रिज़ल्ट्स नहीं, ये वेबसाइट के लिंक्स हैं। तो इसमें मुझे ये जो लिंक है ये पसंद आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इनका वेबसाइट खुल गया। ये जो मिंत्रा का वेबसाइट है, तो मिंत्रा के वेबसाइट में ये कीवर्ड इंस्टॉल होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इसीलिए मुझे ये रिज़ल्ट में आया, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ये वेबसाइट खोल पा रहा हूँ। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड इम्प्लीमेंट किए होंगे और इसीलिए इनके प्रोडक्ट रैंक करेंगे। सिमिलरली आपको भी करना है, अगर आपका वेबसाइट रैंक करवाना है तो आपको भी ये सारे कीवर्ड जो आपके निश से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो आपको सर्च करके आपके वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होगा। अब समझते हैं SEO में टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके लिए हम एक वेबसाइट खोल रहे हैं websterinfotech.com। उस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें सोर्स कोड दिखाई देता है। इस सोर्स कोड से हम समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से टाइटल लिखा गया है। टाइटल लिखा गया है कि वेबस्टार इन्फोटेक वेब डिज़ाइनिंग एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। सो ये हो गया वेबसाइट का टाइटलिंग। और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, कंटेंट इज इक्वल टू इतने सारे कंटेंट है। और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में और एक चीज़ है कीवर्ड्स इतने कीवर्ड्स, राइट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, अब वेबस्टार इन्फोटेक वेब डिज़ाइनिंग ये जो टाइटल है, ये टाइटल कहाँ पे आएगा, अगर हम गूगल में जाके वेबस्टार इन्फोटेक सर्च करते हैं तो ये जो टाइटल आया वेबस्टार इन्फोटेक वेब डिज़ाइनिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये टाइटल है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये सिमिलर है। और ये जो है वेबस्टार इन्फोटेक इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दैट हेल्प्स
तो ये जो है वो वेबसाइट का टाइटल है, एसईओ में टाइटल, और ये जो है मेटा डिस्क्रिप्शन है जो नीचे आ रहा है। इसको सर्च स्निपेट भी बोल सकते हो। ये एक्चुअली CTR बनाने के लिए होता है कि कस्टमर यहाँ पे जाके क्लिक करेगा। ये जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो इसको अट्रैक्टिव बनाना है, प्लस इसको ऐसे बनाना है कि इसमें कीवर्ड भी हो और जो कि रैंक भी करे। जैसे कि हमारे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो वेब डिज़ाइनिंग और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो हमने ये कीवर्ड इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये होते हैं वेबसाइट के टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपकी वेबसाइट को बेटर रैंक कराने के लिए। अब देखते हैं इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग जैसे कि अभी ये वेबसाइट में खोल रहा हूँ, ये हो गया वेबस्टार इन्फोटेक का वेबसाइट। अभी जाके मैं सर्विसेज का डायनामिक वेबसाइट पेज खोल रहा हूँ, तो ये वेब पेज खुल गया। तो मैंने जैसे ही डायनामिक वेबसाइट के पेज पे क्लिक किया, ये लिंक पे क्लिक किया, तो वो जो लिंक है वो इसी सिमिलर एक ही वेबसाइट में खुला। मतलब ये वेबसाइट के बाहर वो लिंक ओपन नहीं हुआ, दूसरा कोई और वेबसाइट ओपन नहीं हुआ, मतलब ये सिमिलर वेबसाइट में ओपन हुआ। इसको इसीलिए इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। जो लिंक एक ही वेबसाइट में जाके खुलेगा उसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। अगर ये लिंक पे क्लिक करके कोई और वेबसाइट खुलेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। बहुत सिमिलर है और बहुत ही इजी है कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। अभी इंटरनल लिंकिंग जो है वो एसईओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे बैकलिंक की। बैकलिंक को समझने के लिए हम गूगल ओपन करते हैं। गूगल में जाके हम एक मिनट, गूगल में जाके हमने वेबस्टार इन्फोटेक ये पेज सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे ये मेरे वेबसाइट का पहला लिंक के बाद जो भी लिंक्स मिल रही है बैक लिंक्स है। जैसे कि जस्ट डायल ने ये बैक लिंक दिया हुआ है, राइट। जैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लिंक्स है, या तो फिर मैं आपको बैकलिंक्स का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। बैकलिंक मतलब किसी और वेबसाइट ने आपके वेबसाइट के लिए लिंक दिया हुआ है उनके पेज में या उनके वेबसाइट में, उसको बोलते हैं बैकलिंक्स। जैसे फ्लिपकार्ट को अगर मैं सर्च करूँ तो फ्लिपकार्ट के लिए रिलेटेड बैकलिंक्स बहुत है। जैसे गूगल पे ने दिया हुआ है, अमेज़ॉन ने दिया हुआ है, तो ये हो गए बैकलिंक्स। और ये जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतने आपके रिजल्ट सर्च इंजन में आएंगे और उतना ही आपका एसईओ के लिए आपका वेबसाइट का रैंक उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे। अब देखते हैं एसएमएम क्या है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सपोज़ वेबस्टार इन्फोटेक का इंस्टाग्राम का पेज ओपन कर रहे हैं। सो एसएमएम में क्या है कि आप आपके ही वेबसाइट का आपके वेबसाइट से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी पोस्ट शेयर कर रहे हो, जो भी रील्स बना रहे हो, या तो फिर आप पेड एडवर्टाइजिंग करा रहे हो, ये अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक देगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब जिसमें कोई पेड मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये जो पोस्ट्स है वो वर्क नहीं कर रहे, तो आप इसका ऐड भी चला सकते हो, और इसका ऐड चलाने के बाद आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। इसके बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करा सकते हो। मतलब कोई इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो और उसके थ्रू आप आपके ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, या तो फिर आपके ऑडियंस का जो रीच है वो बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है तो आप उनके फॉलोअर्स तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा। अगर किसी के साथ आप कोलैब कर रहे हो तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप कर सकते हो।
उसके बाद आप कर सकते हो कि सोशल मीडिया के कुछ पोल्स या आपकी जो ऑडियंस है उसको इंगेज करा सकते हो, जिसके लिए आप कुछ पोल्स रन करा सकते हो, या तो फिर उनके कमेंट आपको आपके पोस्ट पे आने चाहिए, उसके ज़रिए आप उनको एंगेज रख सकते हो। तो ये हो गया SMM, जो कि SEO में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये SEO का ही सब टाइप है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम का एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो सभी सोशल मीडिया के होते हैं, जैसे एक्स है, फेसबुक है। अब बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग की, क्योंकि हमने बैकलिंक्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग देखा है। तो गेस्ट पोस्टिंग में क्या है, गेस्ट पोस्टिंग आप करवा सकते हो आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होंगी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट जो होंगी, वहाँ पे जाके आप आपके बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करा सकते हो, और वहाँ से आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा बैकलिंक भी मिल जाएगा जो आपके वेबसाइट को लिंक करेगा। तो ये होता है बैकलिंक। उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल SEO क्या होता है। टेक्निकल SEO में वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके वेबसाइट में बहुत ज़्यादा हेवी इमेजेस है, हेवी आपके वेबसाइट का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ करके उसका साइज़ कम करके लोडिंग टाइम जो है वो बढ़ा सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम जितना कम, उतना वेबसाइट का आपका रैंक ज़्यादा होगा। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। तो आपके वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपके वेबसाइट सिर्फ PC में जाके ओपन हो रहा है और मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है, तो आपके वेबसाइट का उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि अगर वेबसाइट वो मोबाइल में ठीक से काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो कोई जाके उसको ब्राउज़ नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना चाहिए। अब SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? SSL सर्टिफिकेट अगर इंस्टॉल आपके वेबसाइट में नहीं है तो आपके वेबसाइट को गूगल रैंक नहीं करेगा। आपके वेबसाइट पे एक वार्निंग आएगा, और वार्निंग आप इमेजिन करो, कोई भी वार्निंग अगर आएगा रेड साइन में, तो आपके वेबसाइट में एक्सेस करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। तो SSL सर्टिफिकेट आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है। उसके बाद लोकल SEO, जो कि गूगल माई बिजनेस, ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट ओनर है जिनके गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट होती ही है, और अगर नहीं है, अगर आप नए हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस में जाके अकाउंट ओपन करना है, और वहाँ पे जाके आपका प्रोफाइल अच्छे से बनाना है। अब देखते हैं नैप कंसिस्टेंसी। नैप ये शॉर्ट फॉर्म है नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर का। तो आपको आप जहाँ पे भी आपका बिजनेस लिंक करवा रहे हो, जैसे जस्ट डायल है या और भी जो भी सर्च डायरेक्टरीज है, या फिर कहीं पे भी जैसे गूगल माई बिजनेस है, तो आपको हर जगह पे एक ही एड्रेस रखना है। आप एक ही एड्रेस, एक ही फ़ोन नंबर रखोगे तो आपको आपका जो लोकल SEO बूस्ट होगा। तो नैप कंसिस्टेंसी आपको करवाना है, रखना है। तो थर्ड है उसमें लोकल साइटेशन। लोकल साइटेशन मतलब जो भी बिजनेस डायरेक्टरीज है उसमें जाके आपको आपका नाम लिखना है, या तो आपको